हेलो बच्चों, मैं आर के निगम मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल क्लास में बच्चों आपका स्वागत है। तो बच्चों आज मैं मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल क्लास मेंस लेवल में पूछे गए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा। बच्चों ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2019 मेंस में। द वैल्यू of integration 3x to power 13 plus 2x to power 11 upon 3x to power 4 plus 2x square plus 1 power 4 dx। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका 2019 में पूछा गया। 2019 में आईआईटी मेंस में पूछा गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान था बच्चों। यहां पर हम मान लेंगे इसको लेट आई इक्वल टू 3x पावर 13 प्लस 2x पावर 11 अपॉन 3x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 पावर 4। ये क्वेश्चन हमने जो लिखा था वही इसको नोट कर लिया। लेकिन बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको ये बहुत ही सहयोग करेगा मेंस में। इसके बाद हम आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बताएंगे, फिर एरिया बाउंडेड करके मतलब कैलकुलस के जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं आपको प्रैक्टिस में कराया जाएगा। अब देखो बच्चों, इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। ये आप लिखोगे 3x पावर 13 प्लस 2x पावर 11 अपॉन यहाँ पर x पावर 4 कॉमन लेने पर बाहर आएगा तो x पावर 16 होगा। 3 प्लस ये आप लिखोगे। अच्छा देखो बच्चों, यहाँ पर आपको 2 लिखना है, यहाँ पर 3 लिखना है। 2x पावर 4 प्लस ये यहाँ पर 3 है तो ये आपको मिल जाएगा 2 प्लस 3 अपॉन x पावर 4 कॉमन लिया है आपने तो x स्क्वायर मिलेगा प्लस 1 अपॉन x पावर 4 पावर में 4 dx। अब इसमें करना क्या है बच्चों, x पावर 16 से इसमें डिवाइड करोगे तो ये आप लिखोगे 3 अपॉन x पावर ये 3 हो जाएगा प्लस 2 अपॉन x पावर ये 5 हो जाएगा। ये आप लिखोगे dx अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x पावर 4 पावर में 4 dx। अब बच्चों इसको आगे सॉल्व करना है तो i इक्वल टू आप लिखोगे, यहां पर अगर इसको हम पुट कर दें, अगर हम इसको यहां ये पुट कर दें, पुट 2 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 इक्वल टू टी। इतना पुट करने पर इसको हम अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये -6 अपॉन एक्स क्यूब मिलेगा, -4 अपॉन एक्स पावर 5 मिलेगा। इतना डिफ्रेंशिएशन आपको करना आना चाहिए। इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो x पावर -2 का डिफ्रेंशिएशन, x पावर -4 का डिफ्रेंशिएशन, तो -2 से डिवाइड करने पर ये आपको मिलेगा 3 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1, 2 से डिवाइड किए हो -2 से 2 अपॉन एक्स पावर 5 dx इक्वल टू -1 अपॉन 2 dt। अब देखो बच्चों, यहां पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये यहां पर i इक्वल टू, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे और ये आप लिखोगे i इक्वल टू -1 अपॉन 2 dt अपॉन t का पावर 4। ये आप कैलकुलेट करोगे तो -1/2 बाहर रखोगे, t पावर -4 ये आप लिखोगे dt। अब बच्चों इसको इंटीग्रेट करिए तो इंटीग्रेट करने पर ये मिलेगा -1 अपॉन 2 t का पावर -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1
प्लस सी एक कांस्टेंट आप ऐड कर दोगे। अब करना क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन में ये हो जाएगा -3, तो -1/2 -3 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 में, तो ये होगा माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 2 या 6 t का पावर -3 प्लस सी। और ये t को आप डिनोमिनेटर में लिख सकते हो, t आपने माना है 2 + 3/x² प्लस 1/x पावर 4, तो ये मिलेगा 1/6 इंटू 1/2 प्लस 3/x² प्लस 1/x पावर 4 इसका होल क्यूब प्लस सी। तो बच्चों इस तरह आप अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आईआईटी मेंस में पूछा गया ही क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, x+1 दिया गया है, 2019 में ही दिया गया है, x+1/√2x - 1 dx का इंटीग्रेशन। क्वेश्चन दिया है x+1√2x - 1 dx का इंटीग्रेशन, और ये कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है। यहाँ पर f(x) के टर्म्स में प्लस सी करके, सी जहाँ है इंटीग्रल कांस्टेंट दिया गया है। तो इसको सॉल्व कैसे करना था, इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत सारे क्वेश्चन किया होगा। तो यहाँ पर पुट करोगे 2x - 1 = t² ट्वाइस dx = बच्चों ये मिलेगा 2t dt, तो dx = आपको मिल जाएगा t dt। अब इस इक्वेशन में पुट करिए, अगर हम इसको i = मान लें तो x की जगह आप रखोगे t² प्लस 1/2, dx की जगह रखोगे t dt अपॉन रूट में t², इसको आपने t² माना है तो रूट में t² रखोगे। अब देखो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, रूट से बाहर आएगा t² तो t मिलेगा। ये आप लिखोगे t का क्यूब 3 2 जा ये हो जाएगा 6 प्लस t/2 प्लस सी। इसको दो पार्टों में ब्रेक करिए तो 1/2 बाहर लेकर t² का इंटीग्रेशन t का क्यूब अपॉन 3 3 2 जा 6 मिलेगा, 1/2 बाहर लीजिए 1 का इंटीग्रेशन t मिलेगा, तो हमने यहाँ डायरेक्ट कर दिया। अब देखो t हमारा मिलेगा, यहाँ से t क्या है, t = आप लिख सकते हो 2x - 1 पावर में 1/2 या रूट में 2 लिख दो, रूट में 2, तो ये आपको मिलेगा कितना 1/6। t की जगह रखना है ये वैल्यू रूट में 2x - 1, तो ये लिख सकते हो 2x - 1 पावर में 3/2 प्लस यहाँ पर रखोगे रूट में 2x - 1/2 प्लस सी। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया, इसमें मान लो f(x) वगैरह समथिंग दिया गया है, तो इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो आईआईटी मेंस में ही पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा बच्चों इसको एलसीएम लेकर भी आप सॉल्व कर सकते हो। एलसीएम लेकर अगर सॉल्व करते हो तो देखो इसमें एलसीएम कितना मिलेगा, 6 बाहर लीजिएगा और यहाँ पर रूट में 2x - 1 लिख लो। ये बाहर लेने पर तो 1/2 प्लस 1 3/2 होता है, तो ये आप लिख सकते हो 2x - 1, ऐसा भी कर सकते थे। अब ये ऑप्शन क्या दिया है, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते समय ऑप्शन पर ध्यान देना मस्ट है। ऑप्शन क्या दिया गया है ये बहुत जरूरी होता है। तो अब यह 1/2 रूट वाला हम बाहर लिए तो 1 टर्म्स मिलेगा इसमें, पर मान लो जैसे t का पावर 1/2 प्लस 1 है तो ये रूट t इंटू टी मिलेगा, कुछ ऐसा लिखते हैं। तो रूट t जैसे ये रूट t के टर्म्स में है तो इसको हम बाहर लें तो ये 2x - 1 रखोगे प्लस यहाँ हमने 1/6 एलसीएम कॉमन लिया है, 6 और 2 का एलसीएम 6 होगा, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 प्लस सी।
तो इस तरह ये लिख सकते थे 1/6 रूट में 2x - 1। अच्छा बच्चों, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमें क्या मिलेगा, 2x + 2 + c। तो हमने बताया कि f(x) के टर्म्स में क्वेश्चन दिया गया था, तो कुछ इस तरह से ये ऑप्शन हो गया, यही f(x) था, ये f(x) में दिया गया क्वेश्चन था। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं बच्चों, जो 2019 में मेंस में ही पूछा गया। कई पार्टों में एग्जाम होता है, तो हर पार्टों का अलग अलग क्वेश्चंस हैं। अब देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया गया है, रूट में 1 - x² / x⁴ dx। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। कैसे सॉल्व किया जाए इस पर ध्यान देते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान होता है और ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। यहां से अगर x² देखो कर क्या सकते हैं, कुछ सोचना पड़ता है इसमें। अगर x कॉमन ले देते हैं x², तो चलो एक बार हम एक स्टेप और लिख देते हैं, 1/x² - 1, कुछ ऐसा लिख दें, x⁴ dx। ये रूट से बाहर लो x² को, तो ये इतना मिलेगा, x × 1/x² - 1/x⁴ dx। ये कैंसिल होगा तो बच्चों x³ मिलेगा। ये आप लिखोगे रूट के अंदर 1/x² - 1/x³ dx। अब बच्चों इसमें रखना क्या है, रूट के अंदर 1/x² - 1 को t² रख दो। यहां अगर हम पुट कर दें 1/x² - 1 = t², तो ये -2/x³ मिलेगा, dx = 2t dt। बच्चों हम ऐसा जैसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं d/dx, 1/x⁴n है, तो ये d/dx लिखते हैं x⁻−n। थोड़ा हम इस पर डिस्कस कर दें, क्योंकि हम इसको बार बार डायरेक्ट कर देते हैं। तो ये x⁻−n-1 मिलता है, तो -n/x⁴n + 1। कुछ ये इस तरह से डिफ्रेंशिएशन होता है, जिसमें हमने डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर दिया, -n/n + 1 x⁻n + 1 हमने डायरेक्ट लिख दिया है। तो अब इस बच्चों इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो गया। अब देखो यहां -2 से डिवाइड कर दें तो यहां कुछ काम बन सकता है, किसके टर्म्स में, ये इसके टर्म्स में काम बन सकता है। यहां पर ये क्यूब है, यहां पर ये क्यूब है, तो ये आप लिखोगे 1/x³ dx = -1/2 × 2t dt। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर वैल्यू रखिए जो i = आप मान रहे हो, 1/x³ dx की जगह कितना रखोगे, -t dt, और इसकी जगह हम कितना रख सकते हैं, t², जो कि ये रखा गया है। तो ये लिखोगे इंटीग्रेशन रूट में t², माइनस को बाहर कर दें, t dt। ये सॉल्व करते हो तो ये t मिलेगा, ये t है, t² मिलेगा, dt लिखोगे -t³ + c। t है कितना, t = ये 1, t = रूट में 1/x² - 1 लिखोगे। तो यहां पर ये वैल्यू रखिए -1/3, ये 1/x² - 1 पावर में 3/2 + c। ये आंसर हो गया। इस टाइप से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। कुछ और भी कैलकुलेट कर सकते हो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन इसको चेंज कर सकते हैं, जैसा भी ऑप्शन दिया होगा। अब ढेर सारे ऑप्शन, उसमें 4 ऑप्शन लिखना बेटर नहीं होगा, कुछ टाइम पास करना होगा। तो हम अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, जो बच्चों 2019 में ही पूछा गया।
अब देखो अगला क्वेश्चन बच्चों आईआईटी में जो पूछा गया है, साइन थीटा टू पावर n माइनस साइन थीटा पावर में 1/n अपॉन साइन थीटा टू पावर n+1 कॉस थीटा डी थीटा। यहां पर दिया गया n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, एंड थीटा इज लेस देन π/2 ग्रेटर देन 0। तो ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये फाइंड इज इक्वल टू कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आईआईटी में ही पूछा गया, मेंस में, आईआईटी मेंस में पूछा गया। कैसे सॉल्व करेंगे अब ये देखना है बच्चों। अगर हम मान लें i इक्वल टू साइन टू पावर n थीटा माइनस साइन थीटा, और ये पावर में 1/n लगा दें, ये हो गया कॉस थीटा डी थीटा, अपॉन में साइन टू पावर n+1 थीटा। अब ये सॉल्व करना है बच्चों। यहां से अगर हम साइन थीटा कॉमन ले लें तो साइन थीटा पावर n कॉमन लें तो यहाँ पावर 1/n है, तो ये बाहर आएगा तो साइन थीटा मिलेगा। 1 माइनस ये कितना होगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा पावर n, तो ये 1 साइन थीटा टू पावर n-1 लिखोगे, पावर में 1/n कॉस थीटा डी थीटा। या थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें, साइन थीटा को डायरेक्ट यहां t मान ले। चलो यहां पर अगर हम ये कह दें पुट साइन थीटा इक्वल टू t, तो ये आप लिख सकते हो कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। तो ये आपको मिलेगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन, साइन थीटा की जगह t रखिए, ये होगा t टू पावर n माइनस t पावर में 1/n अपॉन t का पावर n+1, साइन थीटा को t रखने पर डिफ्रेंशिएशन, ये आपको मिल जाएगा कितना, dt, ये आपको dt मिल जाएगा। अब यहां से हम t टू पावर n कॉमन ले लें तो ये t मिलेगा, और 1 - 1/t टू पावर n-1 मिलेगा। पावर में यहां लिखोगे 1/n dt अपॉन t टू पावर n+1, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये मिलेगा t टू पावर n। अब देखो इसको सॉल्व करना कितना आसान है। यहां पर इसको हम रख सकते हैं 1 - 1/t का पावर n-1 पावर में 1/n अपॉन t टू पावर n dt। अब इसमें क्या पुट करना, दोबारा इसमें पुट करना पड़ेगा। दोबारा क्या पुट किया जाए, चलो देखते हैं। अगर हम यहां यह पुट कर दें 1 - 1/t का पावर n-1 जो है इसको u पुट कर दें, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 और इसका डिफ्रेंशिएशन ये आप लिखोगे कितना, n-1 अपॉन t का पावर n-1+1। कैसे देखो, ये आप लिख सकते हो 1 - t का पावर 1 - n लिख सकते हो इक्वल टू u, ऐसा लिख सकते हो। इसका डिफ्रेंशिएशन 0, इसका डिफ्रेंशिएशन लिखोगे -1 - n t का पावर 1 - n-1 dt इक्वल टू du लिखोगे। ये 1 इस 1 से कैंसिल होगा तो ये आप लिख सकते हो n-1 अपॉन t टू पावर n dt इक्वल टू du। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको कैलकुलेशन अच्छे से आने लगा है। तो यहाँ पर ये रिलेशन हमारा du में कन्वर्ट होगा, 1/n-1 से डिवाइड करोगे आप, तो i इक्वल टू आप लिखोगे बच्चों
dt, ये इसकी जगह आप रखोगे du, ये आप रखोगे 1, ये आपने u रखा है, ये मिलेगा u टू पावर 1 अपॉन n, और ये रखोगे du अपॉन n माइनस 1। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, 1 अपॉन n माइनस 1 u टू पावर 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये आपको मिल गया, कैलकुलेट करिए, ये n माइनस 1 और ये n अपॉन n प्लस 1 u टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस c। t u को आप t के टर्म्स में चेंज कर दीजिए, ये हो गया n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, तो ये रखोगे u की जगह 1 माइनस 1 अपॉन टी टू पावर n माइनस 1 पावर में n प्लस 1 अपॉन n प्लस c। अब t आपने क्या माना है, साइन थीटा, t की जगह आप साइन थीटा रख दीजिए, तो ये आप लिखोगे i इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन साइन थीटा पावर में ये n माइनस 1 टोटल का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस c। अब इसको और भी कैलकुलेट करना है। अब ऑप्शन कैसा दिया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेशन बनाते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। बच्चों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आप जरूर लिखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगली क्लास में हम फिर से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे मेंस लेवल का, जो कि आपका होगा डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।